हेलो बच्चों, कहानी के माध्यम से एक सीख एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछली कहानी में हमने देखा किस तरह से एकलव्य ने अपने नियमित अभ्यास के द्वारा धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। तो इसी तरह से बच्चों, हम सभी ने एकलव्य के जीवन से सीख लेके अभ्यास को महत्व देना है। यदि हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हम किसी भी विधा में पारंगत हो सकते हैं। इसी तरह से आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही शिक्षाप्रद है, जिसमें हम मन की शक्ति के बारे में जानेंगे कि किस तरह से मन की शक्ति हमारे जीवन में प्रभावशाली होती है और हमारे जीवन की दिशा को बदल सकती है। तो इस कहानी का टाइटल है बच्चों द एलिफेंट रोप। और जैसे हमने पिछली कहानी में नए नए शब्दों को सीखा था, और मैं उम्मीद करता हूं आपने उन शब्दों को अपनी डायरी में नोट कर लिया होगा, आज भी इस कहानी में हम नए नए शब्दों को सीखेंगे। और जो नए शब्द आपको लगेंगे कि ये आपने पहली बार देखे हैं, या जिन शब्दों का आपको पता नहीं है, उन शब्दों को आपने कमेंट में जरूर बताना है, ताकि हम उन शब्दों के बारे में चर्चा कर सकें। जितना हम नए वर्ड्स को अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, उतना ही हम उन नए शब्दों को अच्छे से सीख पाते हैं। भाषा के माध्यम से ही बच्चों नई चीजों को सीखना आसान होता है, और शब्दों की समझ से ही भाषा की समझ बेहतर होती है। तो उम्मीद करता हूं आप इस प्रयास को समझेंगे और नए नए शब्दों को सीखने की इस प्रक्रिया को आप ईमानदारी के साथ फॉलो करेंगे। तो इस कहानी के अंत में कुछ शब्द नए जो यहाँ सीखेंगे उनके बारे में चर्चा की जाएगी, और जो नए शब्द आपको लग रहा होगा कि आप के लिए नए हैं, या जो अभी अच्छे से आपको मीनिंग क्लियर नहीं है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर वो शब्द आपने मेंशन करने हैं। अपना नाम और रोल नंबर, अपनी क्लास भी जरूर मेंशन करें, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन बच्चा इस वीडियो के माध्यम से इस नई कहानी को सीख रहा है। इस कहानी का टाइटल है द एलिफेंट रोप। तो ये क्या है बच्चों कहानी? इसका टाइटल है एलिफेंट रोप, हाथी की रस्सी। तो कहानी को शुरू करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? A man was walking nearby to a group of elephants. तो एक आदमी हाथियों के समूह के पास से गुजर रहा था। That was halted by a small rope tied to their front leg. तो ये हाथी को कैसे रोका हुआ था? Halted होता है रोकना, कैसे रोका हुआ था? छोटी सी रस्सी उसके पैर में बांधी हुई थी और उन हाथियों को ऐसे रोका हुआ था। He was amazed by the fact that the huge elephants are not even making an attempt to break the rope and set themselves free. तो बहुत हैरान था वो कि वो हाथी उस छोटी सी रस्सी को तोड़ने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे, अपने आप को फ्री करने के लिए, अपने आप को आजाद करने के लिए वो उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास भी नहीं कर रहे थे। तो ये जो हाथी एक छोटी सी रस्सी से बांधा हुआ यहाँ देखा इस व्यक्ति ने, तो बहुत हैरान हुआ कि ये कैसे हो सकता है कि छोटी सी रस्सी इतने बड़े हाथी को कैसे बांध सकती है। तो इसकी इसी जिज्ञासा के चलते उसने क्या देखा कि he saw an elephant trainer standing beside them and he expressed his puzzled state of mind. तो उसने जो हाथियों का ट्रेनर था, जिसने ये हाथी ट्रेन किए थे, प्रशिक्षक, ट्रेनर को हम प्रशिक्षक बोल सकते हैं, जिसका प्रशिक्षक था, इनको ट्रेनिंग देने वाला था हाथियों को, वो साथ में ही खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग नियर द एलिफेंट। तो वो जो हाथियों का ट्रेनर था वो पास में ही खड़ा था। तो उसने अपनी जो मन की दुविधा थी, उस दुविधा को उसने उस हाथियों के ट्रेनर के साथ बताया। क्या बताया उसने? जो उसके मन में दुविधा थी कि ये छोटी सी रस्सी एक हाथी को कैसे बांध सकती है, तो इस दुविधा को उसने हाथियों के प्रशिक्षक को बताया। तो हाथियों का प्रशिक्षक क्या बोलता है? द ट्रेनर सेड, when they are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them and at that age it's enough to hold them. तो उसने बताया कि जब ये हाथी छोटे होते हैं तो हम इसी छोटी रस्सी के साथ इनको बांधते हैं, and at that age it's enough to hold them. और इस छोटी उम्र में ये रस्सी काफी होती है उन्हें बांध के रखने के लिए।
तो जब ये छोटे होते हैं तो इस रस्सी से ही इनको बांधते हैं, और क्योंकि जब ये छोटे हैं तो ये रस्सी काफी है इन्हें बांध कर रखने के लिए। जब ये छोटे थे तब तो इन्होंने प्रयास किया होगा, लेकिन वो रस्सी तब इनसे टूटने लायक नहीं थी, तब वो काफी थी उन्हें बांध कर रखने के लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने प्रयास करना बंद कर दिया, और जब प्रयास करना बंद कर दिया तो फिर ये अभ्यस्त हो गए कि ऐसे ही हम बंधे रहेंगे, क्योंकि रस्सी को तोड़ नहीं पाएंगे। तो अब आगे की कहानी में क्या लिखा है, तो ट्रेनर ने क्या बताया, द स्मॉलर when they are very young and much smaller, we use the same size rope to tie them, and at that age it's enough to hold them. तो जब ये छोटे थे तो हमने इनको छोटी रस्सी से बांध के रखा, और उस वक्त ये छोटी रस्सी काफी थी उन्हें बांध कर रखने के लिए। As they grow up, जैसे जैसे वे बड़े हुए, they are conditioned to believe they cannot break away. तो ये अभ्यस्त हो गए, आदी हो गए इस चीज के, किन्हें विश्वास हो गया कि वे इसे नहीं तोड़ सकते। दे बिलीव द रोप कैन स्टिल होल्ड देम, तो उन्हें यह विश्वास हो गया कि रस्सी इन्हें अभी भी बांध कर रख सकती है। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक फ्री, इसलिए उन्होंने कभी उससे आजाद होने की कोशिश करना अब छोड़ दिया है। सो दे नेवर ट्राई टू ब्रेक, तो अब कभी नहीं करते कोशिश इस रस्सी को तोड़ने की। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, अब बात करते हैं इसके मोरल की। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, इट इज द फॉल्स बिलीफ ऑफ द एलिफेंट्स दैट डिनाइड देयर फ्रीडम फॉर ए लाइफ। तो एक्चुअली में हाथी को उस छोटी सी रस्सी ने नहीं बांध के रखा है, उस हाथी को बांध के रखा है उसके बिलीफ ने, जो उसने विश्वास कर लिया है। और ये बिलीफ कैसा है, फॉल्स बिलीफ, झूठा विश्वास। तो ये झूठा विश्वास ही हाथी को एक छोटी सी रस्सी से बांध कर रखे हुए है। Likewise, many people are not trying to work towards success. इसी तरह से बहुत सारे लोग भी अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते in their life just because they failed once before, क्योंकि पहले एक आध बार कभी वो फेल हुए होंगे, और उस फेलियर ने, उस असफलता ने उनके मन में इतना गहरा प्रभाव डाल दिया कि अब वो कोशिश ही नहीं करते उस दिशा में आगे बढ़ने की। सो कीप ऑन ट्राइंग एंड डोंट गेट टाइड अप विद सम फॉल्स बिलीफ ऑफ फेलियर। तो इसी तरह से हमेशा कोशिश करते रहिए आगे बढ़ने की, अपने आप को किसी ऐसे झूठे विश्वास में नहीं बांधना है। तो ये कहानी हमें सिखाती है कि जो हमारे जीवन में हम कहीं स्टक ऑफ हो जाते हैं, रुक जाते हैं हम, कि ये तो मेरे से नहीं होगा, तो ये एक तरह का हम विश्वास अपने मन को दिलाते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल है, ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं होगा। और इसी झूठे बिलीफ के कारण हम पिछड़ते चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू स्टे मोटिवेटेड, हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक विचारों से भरे रखना है, और इसी विश्वास के साथ जब हम किसी काम को करना शुरू करते हैं, तो एकलव्य की कहानी तो हमने जान ही ली है, किस तरह से बार बार प्रयास करने से हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी बच्चों आज की कहानी, और आज की इस कहानी में हमने सीखा कि मन की शक्ति को सही दिशा देने से हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं इस कहानी में जो नए शब्द हमने देखे। तो इस कहानी में हमने नए शब्द देखे, जैसे कि हाल्टेड। हाल्टेड क्या था, हमने हाल्टेड वर्ड कहां देखा, हमने हाल्टेड वर्ड देखा कि हाथियों को कैसे रोका हुआ था। हाथियों को रोका हुआ, एलिफेंट्स दैट वाज हाल्टेड बाय ए स्मॉल रोप टाइड टू देयर फ्रंट लेग। तो हाल्टेड का मतलब क्या है, रोकना। तो हाल्टेड का मतलब है रोकना। तो हाथियों को रोका हुआ था छोटी रस्सी के साथ। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हुआ, रुका हुआ या रोकना, थमा हुआ। हाल्टेड मतलब थमा हुआ। अब इसको एक सेंटेंस के साथ देखते हैं। द
ट्रेन वॉज हाल्टेड ड्यू टू अ सिग्नल प्रॉब्लम। तो रेलगाड़ी जो थी सिग्नल की समस्या के कारण रुकी हुई थी। तो हाल्टेड का मीनिंग क्लियर हो गया, रुका हुआ, थमा हुआ। अमेज्ड, अगला वर्ड है हमारा अमेज्ड। अमेज्ड का मतलब है चकित। हिंदी में इसको बोलते हैं हैरान होना या चकित होना। तो इसका उदाहरण क्या है? ही वॉज अमेज्ड बाय द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप। वह पहाड़ की चोटी से मिले खूबसूरत नजारे से चकित था। अमेज्ड का मतलब क्या है? चकित होना या हैरान होना। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब है कोशिश करना, प्रयास करना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? द स्टूडेंट मेड अ ग्रेट अटेम्प्ट टू सॉल्व द डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम। छात्र ने कठिन गणित की समस्या को हल करने का एक शानदार प्रयास किया। तो अटेम्प्ट का मतलब है प्रयास करना। अगला वर्ड है एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड का मतलब है व्यक्त करना। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है सी एक्सप्रेस्ड हर ग्रेटिट्यूड टू हर टीचर फॉर ऑल हर हेल्प। तो एक्सप्रेस करना मतलब व्यक्त करना, अपनी भावना को व्यक्त करना। उसने अपनी शिक्षिका को उनकी सभी मदद के लिए अपना आभार व्यक्त किया। एक्सप्रेस करना मतलब व्यक्त करना। पजल्ड, पजल्ड का मतलब होता है कहीं उलझन में पड़ना। तो जैसे एग्जाम्पल है द डिटेक्टिव वाज पजल्ड बाय द मिस्टीरियस केस। और हमारी इस कहानी में कौन पजल हुआ था? जो व्यक्ति वहां हाथियों को देखा उसने छोटी सी रस्सी से बंधे हुए, तो वो पजल्ड स्टेट ऑफ माइंड में एंटर हो गया। उलझन आ गई उसके दिमाग में कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसे ही बोलते हैं पजल होना। आगे है कंडीशन। कंडीशन का मतलब है किसी चीज का अभ्यस्त होना, आदी होना। जैसे हमारी कहानी में हाथी जो था वो आदी हो गया था रस्सियों से बंध, छोटी रस्सी से बंधे रहने का। तो उसको बोलते हैं कंडीशन। द डॉग वाज कंडीशन्ड टू सिट डाउन व्हेन इट्स ओनर सेड सिट। तो कुत्ता अभ्यस्त हो चुका था कि जैसे ही उसका मालिक बोलता सिट तो वो बैठ जाता। तो यहां हमने वर्ड यूज कर लिया कंडीशन, आदी हो जाना किसी चीज के। लाइकवाइज, लाइकवाइज का मतलब है इसी तरह, इसी तरह। एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है इसका? यू मस्ट स्टडी हार्ड टू पास द एग्जाम, लाइकवाइज यू मस्ट प्रैक्टिस डेली टू बिकम अ गुड सिंगर। और इसी तरह से आपको कोई भी नई विधा सीखनी है तो आपको क्या करना है? अभ्यास करना है। तो लाइकवाइज मतलब इसी तरह से। नेक्स्ट वर्ड इज डिनाइड। डिनाइड का मतलब होता है मना कर दिया, मना करना। डिनाई का मतलब होता है मना करना, और डिनाइड जो है वो डिनाई की सेकंड फॉर्म है। तो इसे हम बोलेंगे मना कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। द गार्ड डिनाइड देम एंट्री टू द बिल्डिंग। पहरेदार ने या चौकीदार ने उन्हें इमारत में प्रवेश से मना कर दिया, डिनाई कर दिया। डिनाइड, डिनाई की सेकंड फॉर्म। तो ये थी आज की कहानी, और आज की कहानी से सीखे कुछ नए वर्ड। तो आपने इन नए वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, और इसी तरह के एटलीस्ट एक या दो सेंटेंस आपने खुद से बनाने हैं, तभी आप इन नए वर्ड से फेमिलियर हो पाएंगे। तो इसी तरह से कल फिर मिलेंगे हम नई कहानी के साथ। और आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एवरीवन। और अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता रहे कि कौन कौन बच्चा इस कहानी से सीख रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए, और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए। भारी मॉनसून की वजह से जो आपको अलर्ट दिया गया है, रेड अलर्ट जारी है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ओवरऑल हिमाचल में। तो अपने घर में रहिए और घर में अपने अध्ययन का आनंद लीजिए।